गाइस आज का वीडियो दो पावरफुल एम्पलीफायर के बीच में कंपेयर वीडियो होने वाला है और इस वीडियो को लेकर एक भाई ने सवाल किया था कि इन दोनों के बीच में कंपेयर वीडियो लाइए और कौन सा पावरफुल एम्पलीफायर होगा ये जरूर बताइएगा। इस तरह भाई का सवाल था। तो चलिए जिस तरह भाई ने सवाल किया मैं उसी तरह इस वीडियो को बनाया और जानेंगे इन दोनों एम्पलीफायर में बेस्ट एम्पलीफायर कौन सा होगा आप सबको पता चलेगा। मैं आप सबको फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं और लास्ट में प्राइस भी आपको बताऊंगा इन दोनों एम्पलीफायर का। तो चले इस वीडियो तो शुरू करते हैं और अभी तक आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो लाइक और बेल को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो तो शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए आपको दोनों एम्पलीफायर दोनों मिल जाता है और दोनों एम्पलीफायर की लुक डिजाइन काफी बढ़िया है और लगभग आप लोग दोनों एम्पलीफायर को अच्छी तरह से जान चुके होंगे मेरे हिसाब से। अगर आप लोग आहूजा का न्यू एम्पलीफायर को नहीं जानते होंगे तो मैं आप सबको बता दूं, इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूं इस एम्पलीफायर के बारे में। अगर आप लोग देख चुके होंगे तो आप सबको पता चल गया होगा अभी तक कि एम्पलीफायर कैसा है, इसका आउटपुट क्या है, आपको सारा कुछ पता होगा। और साथ ही इस एम्पलीफायर को भी आप लोग जानते होंगे जो कि एनएक्स ऑडियो का MT1601, काफी लोग इसे यूज करेंगे और काफी लोग अभी भी यूज कर रहे हैं। तो शायद आप लोग को पता होगा इस एम्पलीफायर के बारे में। तो चले जान लेते हैं इन दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा बेस्ट निकल के आएगा। चले जान लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगा आहूजा का XDA7002 जो कि न्यू एम्पलीफायर है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, जो कि आप लोग जानते होंगे। और इस एम्पलीफायर की अभी आपको एरिया में नहीं देखने को मिलेगा, मतलब जितना भी आप सभी के नजदीकी डीलर है वहां पर आपको ये एम्पलीफायर कम ही आपको दिनों मिलेगा। लगभग एक मंथ बाद ही आपको ये एम्पलीफायर दिनों मिल सकता है। चले इस एम्पलीफायर के आउटपुट आपको बता देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए ये एम्पलीफायर आपका 8 ओम में 1350 पर चैनल आउटपुट प्रोवाइड करता है। 4 ओम में इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि 24 वोल्टेज पर चैनल आउटपुट। और टूम की बात करूँ, देखिए आहूजा ने इस बार टूम का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, मतलब टूम में चलाने का रिकमेंड नहीं किया है, इसलिए टूम का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, मतलब कोई भी आउटपुट नहीं मेंशन किया है। और साथ ही इसमें आपको बीज मोड का भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, मतलब बीज मोड का कोई भी ऑप्शन, साथ ही इसमें कोई भी इंडिकेटर में तो कुछ भी आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा इस एम्पलीफायर में, मतलब बीज मोड को टोटली हटा दिया है। और साथ ही इसमें आपको एक लो पास फिल्टर जो कि दोनों चैनल में आपको देखने को मिलेगा, जो कि 80 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक ये काम करेगा, दोनों चैनल के लिए अलग अलग दिया ऑप्शन। और साथ ही इस एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करूं तो इसमें आपको 20 हर्ट्ज से लेकर आपका 20,000 तक दिनों मिल जाएगा, मतलब काफी बढ़िया इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिया है। और साथ ही इसका बात करूंगा जो कि डेमोमीटर, देखिए आहूजा इस बार बहुत ही बड़ा चेंजिंग किया है जो कि डेमोमीटर को लेकर, मतलब इसमें बढ़ा दिया है जो कि 1000 डेमोमीटर कर दिया है। इससे पहले आहूजा का जितना भी एम्पलीफायर आता है सभी में आपको 400 आपको डेमोमीटर दिनों मिलता था, लेकिन अब इस एम्पलीफायर में चेंज किया है जो कि बढ़ा दिया है, जो कि 1000 कर दिया है, काफी बढ़िया है। और बात करेंगे इस एम्पलीफायर की क्लास के बारे में। तो देखिए ये एम्पलीफायर आपका क्लास डी में आपको दिनों मिलेगा। ज्यादातर एम्पलीफायर आपको दिनों मिलता था जो कि क्लास एच या क्लास AB में, लेकिन इस एम्पलीफायर में बहुत ही बड़ा चेंज मतलब आप लोग देखने को मिल जाता है जो कि क्लास डी का एम्पलीफायर। और डी का एम्पलीफायर होने का मतलब ये एम्पलीफायर लाइट वेट एम्पलीफायर होगा, मतलब इसका वेट बहुत ही कम आपको दिनों मिलेगा। तो इसका वेट लगभग आपका 21.50 किलो वेट दिनों मिल जाएगा, मतलब आप लोग इसे एक हाथ से भी उठाना चाहेंगे तो ये नॉर्मली उड़ जाएगा। और चले अब बात करूंगा एनएक्स ऑडियो का MT1601 एम्पलीफायर के बारे में। तो देखिए इस एम्पलीफायर में आपको आउटपुट दिनों मिलेगा जो कि 8 ओम पर 1700 वोल्टेज पर चैनल, 4 ओम में इसमें आपको 2250 पर चैनल। और टूम की बात करूं इसमें आपको 3000 वोल्टेज पर चैनल आउटपुट दिनों मिल जाएगा। और साथ ही इसका बात करूं जो कि बीज मोड 8 ओम और 4 ओम की, तो देखिए 8 ओम पर ये एम्पलीफायर प्रोवाइड करता है जो कि 42 वोल्टेज, और 4 ओम में इसमें आपको 62 वोल्टेज दिनों मिल जाएगा। तो इसमें आपको बीज मोड का भी ऑप्शन दिनों मिल जाता है। और साथ ही इसका बात करूंगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, तो इसमें आपको 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक दिनों मिल जाएगा, तो काफी अच्छा इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिया है। साथ ही इसका बात करूंगा जो कि डेमोमीटर कितना है इस एम्पलीफायर का। तो देखिए इस एम्पलीफायर के डेमोमीटर इसमें आपको 1000 दिनों मिल जाएगा, मतलब काफी बढ़िया है इसमें भी। और साथ ही इसका बात करूं क्लास कौन सी क्लास के एम्पलीफायर होते हैं, तो जैसे आप लोग जानते होंगे जो कि एम्पलीफायर क्लास एच में आता है। और इसका वेट की बात करूं तो इसका वेट इसमें आपको 47 किलो वेट दिनों मिल जाएगा। तो लगभग मैंने इसका भी डिटेल आप सबको बता दिया हूँ। अब बात करूंगा दोनों डिटेल एक साथ में कौन सा आपको ज्यादा और कौन सा कम दिनों मिलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं दोनों का डिटेल आप सभी को दिनों मिल जाता है। सबसे पहले बात करूंगा आहूजा का 8 ओम पर आउटपुट। तो देखिए यहाँ पर आपका 8 ओम में 1350 और एनएक्स ऑडियो दे रहा है जो कि 8 ओम पर 1700 वोल्टेज। तो काफी ज्यादा इसमें आपको डिफरेंट नजर आ रहा है जो कि वोल्टेज में, जो कि 1700 इधर आपका 1350। तो एनएक्स ऑडियो थोड़ा बहुत पावरफुल निकल के आ रहा है जो कि 8 ओम पर। वहीं पर बात करूंगा जो कि 4 ओम पर, तो 4 ओम पर देखिए आहूजा इसमें थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि 24 वोल्टेज पर चैनल। और वहीं पर एनएक्स ऑडियो दे रहा है जो कि 2250 पर चैनल। तो इसमें आहूजा 4 ओम पर पावरफुल निकल के आ रहा है एनएक्स ऑडियो से। और साथ ही दोनों एम्पलीफायर की 2 ओम की बात करूं तो देखिए दोनों एम्पलीफायर की 2 ओम आप लोग देख सकते हैं जो कि आहूजा का कोई 2 ओम का ऑप्शन नहीं है। और साथ ही एनएक्स ऑडियो का ऑप्शन दिया है जो कि 3000 वोल्टेज
पर चलो मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको वोल्टेज देखने को मिल जाता है जो 2 ओम पर। तो यहाँ पर आहूजा इसमें थोड़ा बहुत कम पड़ जाता है जो 2 ओम के मामले में, जो कि एनएक्स ऑडियो इसमें 1 पॉइंट निकल के आ जाता है। चलिए और भी नीचे देखते हैं जो कि इसका बीज मोड, दोनों एम्पलीफायर का देखिए, दोनों एम्पलीफायर का बीज मोड आप लोग देख सकते हैं, जो कि आहूजा बीज मोड का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब कोई भी आउटपुट नहीं दिया है। और वहीं पर बात करूंगा एनएक्स ऑडियो का, तो एनएक्स ऑडियो इसमें आपको ऑप्शन देने को मिलेगा जो कि बीज मोड 8 ओम 4 ओम पर काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको आउटपुट देने को मिल जाता है। इसमें आपको एक सुविधा इसमें मिल जाता है जो कि एनएक्स ऑडियो में, लेकिन आहूजा में ये सुविधा नहीं मिलता है। और साथ ही इन दोनों एम्पलीफायर के डेमीटर की बात करूं, जो कि आप लोग देख सकते हैं, जो कि दोनों एम्पलीफायर के डेमीटर सेम दिनों मिल जाता है, जो कि 1000 और 1000। तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। और साथ ही बात करूं दोनों एम्पलीफायर का क्लास, तो क्लास आप लोग देख सकते हैं दोनों एम्पलीफायर का कुछ डिफरेंट ही आपको देखने को मिल जाता है। आहूजा इसमें चेंज किया है, जो कि बहुत ही बड़ा अपडेट मान सकते हैं। मतलब आहूजा जितना भी पहले एम्पलीफायर लॉन्च किया था, मतलब अभी चल रहा है, उन सब एम्पलीफायर के मुकाबले ये एम्पलीफायर कुछ डिफरेंट किया है, जो कि क्लास डी में अब लॉन्च किया है इस एम्पलीफायर को। और जैसे आप लोग जानते होंगे, जो क्लास डी एम्पलीफायर काफ़ी लाइट वेट एम्पलीफायर होता है, मतलब बहुत ही हल्का एम्पलीफायर होता है, जो कि क्लास एच से और उससे भी ज़्यादा इसमें आपको थोड़ा बहुत पावरफुल भी ये एम्पलीफायर बन जाता है क्लास डी एम्पलीफायर। तो इसमें एक पॉइंट बनता है जो कि आहूजा की तरफ से। अब बात करूं दोनों एम्पलीफायर की बेट, तो बेट आप लोग देख सकते हैं दोनों एम्पलीफायर की बेट काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिल जाता है। आहूजा बहुत ही हल्का है, जो कि मैं आपको बताया अभी, जो कि 21.50 का जो इसका वेट है। और वहीं पर बात करूं एनएक्स ऑडियो का MT001, इसका वेट आपका 47 किलो वेट मिल जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा इसका हैवी वेट है। तो आप लोग समझ सकते हैं कौन मतलब उठाने में आपको आसान होगा, तो आसान तो आपका आहूजा का होगा। अब बात करूं दोनों एम्पलीफायर की मतलब कौन सा बढ़िया निकल के आया, मतलब पावरफुल के मामले में, तो पावरफुल के मामले में बात करूं, देखे आहूजा इसमें आपको एक ही पॉइंट नज़र में आता है, जो कि क्लास डी। साथ ही 4 ओम में मतलब 24 वोल्टेज, तो इसमें 2 पॉइंट ही निकल के आता है एनएक्स ऑडियो के मुकाबले। तो अगर बात करूं एनएक्स ऑडियो का पॉइंट, तो देखिए इसमें आपको 8 ओम पर ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिल जाता है, साथ ही इसमें बीज मोड, साथ ही इसमें 2 ओम, और साथ ही इसमें आपको देखने को मिल जाता है जो कि इसका प्राइस, यहाँ इसका प्राइस क्लास डी एम्पलीफायर के मुकाबले थोड़ा बहुत कम में मिल जाता है। तो इसका प्राइस भी आपको बता देता हूँ कितना आपको पड़ेगा इस टाइम में। तो देखिए इसका प्राइस आपका 62,000 से लेकर 65,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। और वहीं पर बात करूँ आहूजा का इस एम्पलीफायर की प्राइस, जो कि XDS7002 इस एम्पलीफायर की प्राइस, तो देखिए इस एम्पलीफायर की प्राइस अभी मतलब कोई भी नहीं बताया, और साथ ही आहूजा ने मतलब कोई मेंशन नहीं किया है। लेकिन किसी किसी भाई को मतलब ये सुनने को मिला है कि ये एक्सपो में प्राइस जो कि 62 या फिर 65,000 के बीच में देखा गया है, लेकिन ये एक्चुअली प्राइस है नहीं। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ अंदाजा प्राइस कितना हो सकता है। तो देखिए इसका अंदाजा प्राइस लगभग मेरे हिसाब से 65 फिर 70,000 तक लास्ट होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा होगा तो 75 इतने तक ही मिलना चाहिए एम्पलीफायर। तो देखते हैं इसका प्राइस कब तक ये निकल के आएगा, और जब भी निकल के आएगा मैं आप सबको बता दूंगा। लेकिन अभी बात करूँ इन दोनों एम्पलीफायर की प्राइस के डिफरेंट, तो देखिए इससे तो डिफरेंट मैं करके नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक अंदाजा में बता रहा हूँ। तो देखिए जो क्लास डी एम्पलीफायर होता है, ये क्लास एच एम्पलीफायर के मुकाबले थोड़ा बहुत प्राइस ज़्यादा होता है, मतलब क्लास डी का। अगर इन दोनों एम्पलीफायर की प्राइस देखा जाए तो इसका तो प्राइस है नहीं, लेकिन दूसरा एम्पलीफायर के मतलब कंपेयर करेंगे, मतलब क्लास डी एम्पलीफायर और उधर क्लास एच एम्पलीफायर के मुकाबले, तो ये थोड़ा बहुत मतलब क्लास डी का एम्पलीफायर प्राइस ज़्यादा निकल के आता है। तो इसी को देखते हुए अगर मैं इसका प्राइस देखूं, तो ये क्लास डी का एम्पलीफायर ज़्यादा प्राइस रहेगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है, जब भी प्राइस आएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। चले अब बात करूंगा इन दोनों एम्पलीफायर का प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या निकल के आएगा। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, देखिए आहूजा का ये न्यू एम्पलीफायर अभी तो टेस्टिंग तो नहीं हुआ है, लेकिन अब बात करूँ एनएक्स ऑडियो का, तो आप लोग इसे यूज किए होंगे मेरे हिसाब से, और आपको पता होगा ये कितना पावरफुल है। ये बहुत ही पावरफुल है, और इसी के पावरफुल के चलते बहुत ही पॉपुलर हुआ था, क्योंकि इसमें अपने वोल्टेज से भी ज़्यादा लोड लेकर ये झेल लेता है। मतलब अगर आप लोग 4 ओम में 12 वोल्टेज का भी बेस चलाना चाहेंगे तो ये आराम से हैंडल कर लेता है, और कभी कभार 15 वोल्टेज का भी बेस चलाना चाहेंगे 4 ओम पर, तो भी एम्पलीफायर काफ़ी बढ़िया से चला लेता है, और काफ़ी लोग इसी तरह भी चला लेते हैं। तो उसी को देखते हुए एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ था, और अभी भी चल रहा है। तो ये तो आप सभी को पता चल गया ये एम्पलीफायर अभी के टाइम में कितना पावरफुल है, जो कि आप लोग यूज किए होंगे। और बात करूँ आहूजा का, तो आहूजा का तो अभी टेस्टिंग नहीं हुआ है, मतलब इसमें कोई रिजल्ट तो मुझे नहीं पता है। तो अगर मैं बात करूँ अभी टाइम में रिजल्ट, तो देखिए एनएक्स ऑडियो ही मुझे बेटर लगा। अब बात करूँ फाइनल रिजल्ट की, मतलब कौन से पावरफुल होगा और आपको कौन सा लेना बेस्ट होगा, तो मैं आप सबको बता दूं, अगर आप लोग क्लास डी और 4 ओम की ज़्यादा वोल्टेज को देखते हुए आहूजा की तरफ जाना चाहेंगे, तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा वोल्टेज का बेस आराम से चला सकते हैं, जैसे कि 12 वोल्टेज का 2 बेस आराम से चला सकते हैं पर चैनल। अगर इसमें ज़्यादा वोल्टेज का भी लोड की बात करूँ, तो 13 वोल्टेज का भी 2 बेस आराम से चला सकते हैं, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, आप लोग बिंदास से यूज कर सकते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट को देखते हुए अगर आहूजा को लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर बात करूँ 2 ओम साथ ही बीज मोड, या साथ ही इसमें
प्राइस के मामले में तो मेरे हिसाब से एनएक्स ऑडियो काफ़ी बढ़िया है और इसका रिजल्ट अभी तो आप सबको पता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एनएक्स ऑडियो काफ़ी पावरफुल है, तो ये आहूजा से बिनरी निकल के आ जाता है। फाइनल रिजल्ट की बात करूँ, मेरे ओपिनिंग तो एनएक्स ऑडियो ही अभी बेहतर है, लेकिन जब तक आहूजा टेस्टिंग नहीं है तब तक एनएक्स ऑडियो ही बेहतर है। लेकिन जब भी आहूजा देखेंगे इसका पावरफुल कैसा है, टेस्टिंग कैसा है, तब इसको पावरफुल मानेंगे, लेकिन अभी इसको पेंडिंग में रखते हैं। अभी एनएक्स ऑडियो ही बेहतर है, लेकिन आपको अगर दोनों को पसंद करते हैं तो दोनों को ले सकते हैं। और आपके हिसाब से कौन सा अच्छा है कमेंट करके बताइएगा। आपका और भी सवाल है कमेंट कीजिएगा।